AOG एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली। तो उसके अंतर्गत ये हमारी सब कमेटी आती है। तो उसके हमारे मेंबर्स हैं, ऑल ओवर दिल्ली से मेंबर्स लिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले हमारी अपनी टॉक्स होती हैं, हमारी अपनी डिस्कशंस होती हैं, हमारी PPTs बनती हैं। तो उसमें हम लोग जानकारी पहले खुद को सशक्त बनाते हैं। फिर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे हम लेक्चर देते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लड़कियों को पता होना चाहिए कि पीरियड्स का मतलब क्या होता है, और वो डिस्चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। बहुत सारी मिथ्याएँ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। मम्मी कहती है अचार मत खाओ, मम्मी कहती है दही मत खाओ, स्कूल मत जाओ, खेलो मत। तो ये सारी चीज़ें हमें हटानी है। पीरियड आना इट इज़ एज नॉर्मल एज कोई भी प्राकृतिक क्रिया हो। तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, सेक्शुअल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि जैसे ही लड़कियाँ प्यूबर्टी अटेन करती हैं उससे पहले भी वो देखती हैं, मीडिया है, उससे अननेसेसरी नॉलेज गलत टाइम पे मिल रही है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम जब स्कूल्स में जाते हैं, इन बच्चों से बात करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं कि जैसे हमने तय कर लिया कि इस दिन के समय तक तो पेरेंट्स आए, और अधिकतर 6ठी क्लास से ऑनवर्ड से लेकर 10th क्लास 12। सो उनको हर चीज़ के बारे में, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उनको सेक्सुअल अवेयरनेस और सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको सही और गलत की मायने नहीं मालूम होंगे। तो ये सब उनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या मिथ्स मैडम निकल के आते हैं इन बातों से जब आप इस तरह की इश्यू को देखते हैं? बहुत सारी मिथ्याएँ हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके बहुत सारी मिथ्याएँ हैं, डिस्चार्ज को लेके बहुत सारी मिथ्याएँ हैं। और लड़कियां हमारे पास पूरे ग्रुप में नहीं पूछती हैं, जब बात खत्म हो जाती है तो वो अकेली से आके हमसे पूछेंगी। अगेन वो हेजिटेशन कि अगर मैं सबके सामने पूछूंगी तो मुझे वो एक होता ना, एक लेबल लगा दिया जाएगा, और इसने ये पूछा था, और ये ऐसा सोचती है। तो तब भी वो लड़की अपनी क्लासमेट्स के बीच में नहीं आके पूछती है, खत्म होने के बाद वो अलग से आके हमसे बात करती है। मिथ्या में जैसे नहाना नहीं है मेंसेस के टाइम, एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ चीज़ें नहीं खानी है, पूजा पाठ नहीं करना है। सो ये सब मिथ्याएं हैं जो कि जिनका कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है। तो ये पहले वैसी की वैसी ये इश्यूज हुए ना, मतलब अभी भी वही बना, अभी भी कई घरों में अभी भी फॉलो करे जाते हैं। सो वी हैव टू गाइड दीज गर्ल्स कि साइंटिफिकली इनका कोई वो नहीं है। दे कैन ऑलवेज डू एक्सरसाइज एट एनी टाइम। पीरियड्स में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो पीरियड्स में भी हो सकती हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और डाइट के बारे में, मतलब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि मेंसेस आ रहे हैं तो ये मत खाओ, दूध मत पियो, ऐसी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो ये सब गाइडेंस उनको। और इस प्रोग्राम में हम लोग ये भी देखते हैं कि कई बार जो बच्चियाँ हैं उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहे हैं, उन पर खून की कमी हो रही है, और जब हम उनको मेंस्ट्रुअल पैटर्न के बारे में बताते हैं, कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है, तो वो हमारे पास आती है कि हमें तो बहुत हैवी होते हैं, हमें तो बहुत दिन चलते हैं, जो कि ठीक नहीं है, उनके खून की कमी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जब तक पता नहीं चलेगा तो उसका समाधान भी कैसे लेंगे। कई बार वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते कि हमारे पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, हमें या पीरियड्स आते ही नहीं है, सबको तो आगे हमें आ ही नहीं रहे हैं, हो सकता है मेरे को कुछ और प्रॉब्लम हो। तो इन सब का भी जब उनको अवेयरनेस होती है तो उसके बाद में वो हमारे पास आके फिर उनको इसका सॉल्यूशन, इसका हल, आयरन सप्लीमेंटेशन भी हमें ऐसे गर्ल्स को देना होता है। पीरियड्स भी हो रहे हैं, उसका समाधान भी, उसका ट्रीटमेंट भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम उसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कम्युनिटी अभी देखने में आया, पहले जो है ना एक एज क्राइटेरिया होती है, अब जल्दी देखने में आ रही है, उस पर आप अब एक्चुअली क्या है कि जो एक्सपोजर है ना गर्ल्स और बॉयज़ का, मीडिया का एक्सपोजर बहुत है, दे आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, तो इसीलिए उनको जल्दी अवेयरनेस, पीरियड्स भी जल्दी आने लग गए। और हम फिर भी मेल और फीमेल जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, हम उनको अवेयर करते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे 6th और 7th के बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स से पूछने में उनको लगता है कि हमारी वॉइस में चेंज है, हमारी कई चीज़ों में, अब हमारे हाइट में चेंज आ रहा है, हमारी ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस बिकॉज ऑफ वी पीपल एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वी कीप ऑन डूइंग रेगुलरली। और हमें उन हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम रेगुलर टेस्ट करते हैं टू चेक देयर हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि वो बहुत कॉमन है। यदि उनका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा तो पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और तीसरी चीज़ वी टॉक अबाउट द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, जो कि 6ठी क्लास की बच्ची से लगना चाहिए, 9 से लेकर 14 साल की बच्ची को जरूर लगना चाहिए। तो उसकी अवेयरनेस भी
डे टू डे रेगुलर बेसिस पे वी कीप ऑन डूइंग। ये जो वैक्सीन आपने बताई है कि ये अवेलेबल हर जगह है? हर जगह अवेलेबल एवरीवेयर। हमारे इंडिया में भी आ गई है वैक्सीन, जिसका रेट बहुत अच्छे अफोर्डेबल है। बट और सरकार की तरफ से भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में लगती है 9 से 14 साल के बच्चों को। तो हमारा काम है अवेयर कराना, और हम उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि आप अपने बर्थडे पे यदि कोई गिफ्ट देना है तो यू गिव कैंसर की वैक्सीनेशन, जिससे कि बच्चे आगे फ्यूचर में उससे सेफ हो चुके, उनकी एंटीबॉडीज बन सके। तो वी डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। अब जैसे मेल जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, उनका भी 9 से 11 साल की उम्र में हमारी खुद की कंट्री में वैक्सीनेशन है, ये प्रोटोकॉल बन गया है। तो लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता सिर्फ यूट्रस का कैंसर होगा तो लड़कियों को लगवाओ, तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन के भी तो कैंसर होते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए 9 से 11 साल के बच्चों को कैंसर का टीका लग रहा है। ये पता होना चाहिए उनको 9 से 14 साल की उम्र 9 to 15। हाँ, कैसे 9 से 15 साल। किस टाइप के कैंसर मेल्स में अगर हम जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे पेनाइल पेनाइल कैंसर, कैंसर, ओरल कैंसर, ओरल एनल कैंसर। कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। और फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, ओरल, एनल एंड वेजिटल। बस एक इशू और है, जैसे हम देखें हाल फिलहाल में जितनी ये एक्सेस हुआ है स्क्रीन का, मोबाइल स्क्रीन का सब है ना, तो एडोसलेंट में इसका एडोसलेंट हेल्थ पर माइंड से यस, जो उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि टू मच ऑफ नॉलेज एट द रॉन्ग टाइम, है ना, तो उसका क्या है कि स्क्रीन एडिक्शन, वो 5-5, 6-6 घंटे उनका वहाँ से हटते ही नहीं है। तो उससे उनका क्या है कि सोशल इंटरेक्शन अब बिल्कुल ज़ीरो है। सोशल इंटरेक्शन के वो घर से बाहर ही नहीं जाते हैं, वो स्कूल से आते हैं, स्कूल में भी कोविड की वजह से अब वो टीचर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आप आईपैड्स और लैपटॉप पे लेकर बैठ जाते हो, और फिर आप जब अपना होमवर्क भी उसी पे करते हो, फिर आपकी कोई एक्टिविटी करनी तब भी आपको स्क्रीन की आवश्यकता है। तो वो तो बातचीत करना ही भूल गए हैं। उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में उनकी वजन बढ़ रहा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। पार्क में जाना, खेलना, हमारी फिजिकल एजुकेशन वाली क्लास हुआ करती थी, उसमें बास्केटबॉल वगैरह सब हम जाते थे। अब कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी शायद स्कूलों में होती होगी, परंतु अधिकतर बच्चे जो हैं वो अगर आपके पास घर में आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास आईपैड नहीं है तो इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई घर नहीं होगा मेट्रो सिटीज़ में, बल्कि विलेजेस में भी, कि आपके पास मोबाइल ना हो। कोई और मैसेज आप देना चाहिए? ये इसके लिए मेंटल हेल्थ इशू के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है, रेगुलेट करना है कि आपका इतने ही घंटे आप उस पर बैठ सकते हैं, उसके बाद इट इज़ फॉरबिडन। उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं डांट सकते हैं। ये घर पे सब खुद को देखो, जो माता पिता है दे वर्किंग, तो वो खुद भी घर आते हैं तो वो भी अपने लैपटॉप पर बैठ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर शुरू हो गया है। तो जब तक हम अपने आप को पेरेंट्स एल्डर्स जो है घर के, वो नहीं एक पैटर्न सेट करेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे उसको। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में, बहुत ज़्यादा। तो इसकी भी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, अवेयरनेस होती है, ताकि जब और इन बच्चों के लिए अलग से क्लिनिक्स हैं, सो जहाँ पे इन बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये आज हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर दिल्ली, उनके लिए है, ताकि जो भी एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो मोस्टली एडोलेसेंट एज ग्रुप में होती हैं, उनमें मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके उसके ऊपर संगोष्ठी है, सेमिनार है, पैनल डिस्कशंस हैं, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, लेटेस्ट सर्जिकल एज वेल एज मेडिसिन अवेलेबल हैं फॉर एडोलेसेंट ओबेसिटी, फॉर एडोलेसेंट मेंस्ट्रुअल हेल्थ डिसऑर्डर्स, उन सब के लिए आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं। अपना नाम और I am Dr. Deepti Nath, Chairperson Adolescent Health Subcommittee, AOGD 2025-27. Dr. Meenakshi Sharma, Consultant Gynecologist, Max Papadganj. I am a co-convener of today's workshop of AOGD, Adolescent Health Subcommittee. Dr. Renu Chawla, Consultant in Department of Obs and Gynae, Kailash Deepak Hospital. डॉक्टर शमा मित्रा, पहले वो लिखोगे AOGD सब कमेटी में विद मैडम, ठीक है। देन IMS दिल्ली, और मैडम का दिल्ली गायनी फोरम प्रेसिडेंट है, President ईस्ट। आप एक बार बताइए तो ठीक से हाँ, East. so सबसे पहले प्रेसिडेंट दिल्ली गायनी फोरम ईस्ट एंड चेयरपर्सन
एडोलेसेंट हेल्थ सब कमेटी AOGD 2025-27। मैम आपने जो दूसरा बताया था पहले वाला अच्छा पहले मेंबर ऑफ एडोलेसेंट कमेटी AOGD। ठीक है